Hello students, my name is Suman Mehta. I am from Halwase Vidya Vihar Senior Secondary School as a TGTSS. Today I am going to start your SS syllabus and first I will teach you the chapter 1 of geography, that is India size and location. इंडिया साइज एंड लोकेशन को पढ़ने से पहले बेटा हमें ये जानना होगा कि आखिरकार भारत की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। बेटा एनिशियंट जो सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, उनमें भारत की सिविलाइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है। सदियों से हमारा भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर इसने जिंदगी के हर पहलू को छुआ है, यानी जिंदगी के हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की हासिल की है, प्रोग्रेस रेट की है और वर्ल्ड के जो हिस्ट्री है उसमें अपना एक इम्पोर्टेंट जो है प्लेस बना लिया है। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि भारत का साइज कैसा है। नो डाउट बेटा सबको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस बड़े देश की जो लोकेशन है वो कई लैटिट्यूड और कई लॉन्गिट्यूड्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो पढ़ाती हूँ मैं आपको बेटा। स्टार्टिंग से आप देखिए कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी लैटिट्यूडनल लाइंस ऐसे होते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस, और यहाँ से अगर हम इंडिया की नॉर्थ डायरेक्शन की सिचुएशन को देखें तो इंडिया जो है 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन में 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में एक्सटेंड करता है। और अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट तो वेस्ट डायरेक्शन में गुजरात के 68 डिग्री 7 ईस्ट मेरिडियन से लेकर इंडिया का जो एक्सटेंट है वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 ईस्ट तक फैला हुआ है। यानी इंडिया नियर अबाउट 30 लैटिट्यूड्स और 30 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में सिचुएट करता है। तो अब बात आती है कि क्या नॉर्थ टू साउथ इंडिया की जो डिस्टेंस है वो आप सबको पता है? नहीं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नॉर्थ से लेकर साउथ डायरेक्शन तक इंडिया का जो डिस्टेंस है बेटा 3214 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट टू वेस्ट इसका जो एक्सटेंट की जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। तो जब हम बात करते हैं कि इसका नॉर्थ यानी इंडियन मेनलैंड का जो लास्ट टिप है, सदर्न मोस्ट टिप जिसे कहा जाता है इंडियन मेनलैंड का, वो है कन्याकुमारी। अगर मेनलैंड आ जाए बेटा तो है कन्याकुमारी, लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर इस टाइप से भी पूछ लेते हैं कि इंडियन मेनलैंड का जो यूनियन है, इंडियन यूनियन का मेन लास्ट या फिर सदर्न मोस्ट टिप का नेम बताएं, तो आपको पता होना चाहिए बेटा यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं जो कि आपने कभी मैप में देखे भी होंगे। और इस टाइप से ये जो आइलैंड है इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में, ये अंडमान निकोबार है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। और इसके वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर आपके अरेबियन सी है बेटा। ये इंडियन ओशियन को, भारत की ये जो साउथ मोस्ट जो पोर्शन है, ये इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ईस्ट डायरेक्शन में ये बे ऑफ बंगाल कहलाता है, बे ऑफ बंगाल। और इसके अलावा ये जो यहाँ पर है वेस्ट डायरेक्शन में, इसे अरेबियन सी कहा जाता है, अरेबियन सी। तो आप देख पा रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को की जो 2 ब्रांचेज हैं वो इंडियन पेनिनसुला की वजह से बन पाई हैं। इंडियन पेनिनसुला ये शब्द तो आपने शायद सुना है, लेकिन आपको शायद इसका अर्थ पता नहीं होगा, मीनिंग नहीं पता होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, कोई भी लार्ज लैंड मास जो वाटर से 3 साइड से सराउंडेड हो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया की ये जो साउथ पोर्शन वाला जो एरिया है ये 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, इसीलिए इंडियन पेनिनसुला ये कहलाया। तो अब आपने देखा कि इंडियन पेनिनसुला को हम जो है इंडियन पेनिनसुला ने इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसकी एक ब्रांच बे ऑफ बंगाल कहलाई और दूसरी ब्रांच जो वेस्ट डायरेक्शन में है वो अरेबियन सी कहलाई। जब बात करते हैं हम कि ये लाइन आपको दिखाई दे रही है बीच में से, ये लाइन क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ग्लोब पर कभी आपने नोटिस किया होगा या प्रीवियस क्लासेस में आपने ग्लोब को स्टडी किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि काफी सारी लैटिट्यूड्स आपको समझाई गई होंगी, जैसे इक्वेटर की लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरह की चीजें आपको समझाई गई होंगी।
तो जब हम बात करते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है, तो इंडिया बेटा एंटायरली तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेट करता है, लेकिन अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये इसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेट करता है। और इंडिया की जो टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है टोटल, अगर हम लेंथ में इसको डिस्टेंस में देखें तो बेटा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर वर्ल्ड के एरिया की बात की जाए और इंडिया उसमें कितना परसेंट उसका कवर करता है तो 2.4% है। और इस व्यू से इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड में 7th है, यानी फर्स्ट नंबर पे रशिया है, सबको पता है लार्जेस्ट कंट्री है, उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया 6th पोजीशन पर, और उसके बाद इंडिया जो है 7th पोजीशन पर लोकेट करता है। ये आप इस बार ग्राफ से भी देख सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है बेटा कि फर्स्ट पोजीशन पे रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना और 5th ब्राजील और 6th आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में 7th पोजीशन पर एरिया वाइज इंडिया की लोकेशन है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो अब आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया का साइज कितना है, लोकेशन कितनी कहां पर है इसकी। और इसके अलावा अब मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री मतलब दूसरे देशों को टच करने वाला जो लैंड बाउंड्री है, सीमाएं हैं जो हमारी, वो कितनी है। तो अब इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाने जा रही हूँ, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं बेटा। 15,200 किलोमीटर के नियर अबाउट हमारी लैंड बाउंड्री है। और अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, ये जो पेनिनसुला पार्ट है इंडियन ओशन के ऊपर हमारा जो ये कोस्टल एरिया है, और अंडमान निकोबार और यहाँ पर जो लक्षद्वीप की जो सिचुएशन है, इन सब का टोटल कोस्ट लैंड है वो है 7,516.6 किलोमीटर।